स्थिति को शांत करने के बाद 144 लगा दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रिलीज से पहले ही विवाद में आ गई है फिल्म अजमेर 92। मुस्लिम संगठन ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। इतना ही नहीं, जमीयते उलमाए हिंद ने इसको लेकर एक मोर्चा खोला है। फिल्म अजमेर 92 के खिलाफ ये मोर्चा जमीयते उलमाए हिंद ने खोला है। 100 लड़कियों के बलात्कार की पूरी कहानी, फिल्म का ट्रेलर आया है। इसके बाद से ही फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। जमीयते उलमाए हिंद ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। 100 लड़कियों के बलात्कार की ये पूरी कहानी बताई जा रही है और रिलीज से पहले ही अजमेर 92 जो है वो विवादों में आ गई है। जमीयते उलमाए हिंद ने इसको लेकर एक मोर्चा खोल दिया है। फिल्म अजमेर 92 को की रिलीज पर बैन लगाने की मांग की है। फिल्म के ट्रेलर के बाद ही फिल्म विवादों में घिर गई है। मुस्लिम संगठन ने फिल्म को बैन लगाने की मांग की है। जमीयते उलमाए हिंद ने बाकायदा इस पर बैन लगाने की मांग की है। उनकी तरफ से एक वक्तव्य जारी किया गया और इस पर बैन लगाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई अजमेर 92। मुस्लिम संगठन ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की और जमीयते उलमाए हिंद ने इसको लेकर मोर्चा खोला है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली द कश्मीर फाइल्स, दूसरी द केरल स्टोरी, तीसरी 72 हूरे और अजमेर 92। ये वो 4 फिल्में हैं जिसको लेकर तमाम विरोध हुए थे। द कश्मीर फाइल रिलीज हो चुकी है, द केरल स्टोरी रिलीज हो चुकी है। केरल स्टोरी को रिलीज से रोकने के लिए कई कोशिशें की गई थी। केरल हाई कोर्ट दाखिल की गई, मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन किसी भी कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद द केरल स्टोरी रिलीज हुई थी। और अब हम आपको 4 तस्वीरें और दिखाएं। औरंगजेब से प्रेम, जिस तरह से एक औरंगजेब का पोस्टर लेकर कुछ युवा निकले थे, 4 जो लड़के थे वो निकले थे, बताया जा रहा था, जिसके बाद पूरा हंगामा शुरू हुआ। 72 हूरों की जो कहानी है उसके ट्रेलर पर भी विवाद है। अजमेर 92 पर संग्राम तो चल ही रहा है और कोर्ट में कोहराम मचा हुआ है व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर। व्हाट्सएप स्टेटस में औरंगजेब की तस्वीर लगाई गई, जिसके बाद कोहराम मचा हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। औरंगजेब की से प्रेम, 4 अलग अलग लड़के उन्होंने औरंगजेब की तस्वीर एक रैली के दौरान निकाली, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। दूसरी 72 हूरों की कहानी, इस फिल्म ट्रेलर पर भी विवाद शुरू हो गया है। कई कट्टरपंथी इसे पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। अजमेर 92 पर भी वही है और कोल्हापुर में कोहराम मचा हुआ है व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ा सवाल यह है कि फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद ही फिल्म पर इतनी आपत्ति क्यों? अगर रिलीज नहीं हुई तो ट्रेलर देखने के बाद इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? और दूसरा सवाल यह भी है कि औरंगजेब से इतना क्यों? और इसी पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ निजामुद्दीन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और इसके साथ हमारे साथ शिवसेना के जो नेता है कृष्णा हेगड़े, वो भी हमारे जुड़े हैं। कृष्णा जी, एक बड़ा सवाल ये उठा है कि आखिर फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद, चाहे 72 हूरों की कहानी हो, चाहे अजमेर 92 हो, उसको बैन करने की मांग क्यों हो रही है? देखिए, ये 2 फिल्म मिले तो वो लोग पड़ेगा जो ये पिक्चर बैन करने की बात करेंगे। लेकिन अगर आपने केरला स्टोरी की पिक्चर देखी होगी या फिर कश्मीर फाइल्स देखी होगी, तो इसमें तो ऐसा कुछ गलत दिखाया नहीं, अभी असत्य बात तो उसमें दिखाई नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी कोई एक सेक्शन था जो कह रहे थे कि कश्मीर फाइल्स को बैन कर दो, या फिर जो अभी नई पिक्चर केरला स्टोरी रिलीज हुई उसको बैन कर दो। लेकिन आपने देखा है कि पूरे देश ने ये फिल्म को सराहा है, दोनों फिल्म को सराहा और इसको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। दोनों फिल्म बहुत बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने प्रदर्शन किया। तो जो फिल्म बैन होना चाहिए या नहीं बैन होना चाहिए, वो अपने अपने वर्च्यूज पे होता है। तो सभी फिल्मों को एक साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे 92 जो मूवी है वो जो आ रही है, उसके बारे में मुझे भी पता नहीं है कि कोई मुस्लिम संगठन ने उनको कहा है कि वो फिल्म बैन होनी चाहिए, लेकिन उससे सहमत रखता हूँ नहीं, मैं अभी नहीं सकता। लेकिन निजामुद्दीन जी, सवाल ये उठता है कि फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद ये विवाद क्यों? फिल्म रिलीज होने जाने दे। अगर सेंसर बोर्ड का ये काम है कि फिल्म सही है या नहीं है, सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड देता है, सर्टिफिकेट देने के हम या आप तो नहीं है, लेकिन फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद इतना विरोध क्यों? ट्रेलर जो है वो फिल्म के अंदर से ही आता है जी। ट्रेलर अलग से नहीं आता कि ट्रेलर जो फिल्म बनी है उसी फिल्म के में ही ट्रेलर निकाल कर अपने प्रचार के लिए वो करते हैं। और इस तरह का काम करने वाले लोगों को शायद मालूम ही नहीं है
कि अजमेर में ख्वाजा साहब की जो स्टेटस है, जो उनकी हैसियत है, उसमें उनके मानने में 80% से ज्यादा हिंदू हैं। ये नफरत पैदा करने का काम वो कर रहे हैं जिनको सिर्फ चुनाव में फायदा लेना है। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं, जिनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, जिनको किसी तरह के चीजों से कोई संबंध नहीं आता, उनको इन सब चीजों से लेना देना है। इसमें इतनी बड़ी त्रासदी है अभी रेलवे की। आपने कल देखा होगा कि इनके IT सेल जो है बीजेपी का, उन्होंने एक फोटो बना के वायरल कर दिया कि साहब हम सलमान स्टेशन मास्टर और भाग गया। तो ये इस तरह घटिया हरकत करने का काम RSS और इनके लोग कर रहे हैं, जो देश की बेहतरीन शक्तियां जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम रहा है, समाज तोड़ने का काम हो रहा है। पिक्चर बनने और दिखाने से कोई हैसियत फर्क नहीं पड़ता। ख्वाजा गरीब नवाज इतने छोटे नहीं है कि किसी के कुछ कर देने से कुछ होगा, लेकिन उससे जो माहौल बिगड़ेगा उसके लिए अभी से जो है संगठनों ने सरकार को। निजामुद्दीन जी चलिए फिल्मों पर नहीं जाते हैं। हालांकि जिन 72 हूरे फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें ओसामा की तस्वीर दिखाई गई है, कसाब की तस्वीर दिखाई गई है, दाऊद की तस्वीर दिखाई गई है। मैं उस पर आता हूं, लेकिन निजामुद्दीन जी औरंगजेब पर यह बवाल क्यों? ऐसा है, बवाल इसलिए है कि जब आप किसी के धर्म को आप बगैर जाने बगैर और बगैर समझे आप कुछ भी स्टोरी करेंगे और उसके बाद आप जाने कि उसके धर्म के लोग उसमें रिएक्ट नहीं करें, ऐसा देश में होगा क्या? ट्रेलर में नहीं, निजामुद्दीन जी मैं औरंगजेब पे जब एक सवाल का जवाब दीजिए कि ट्रेलर पर इतना विवाद क्यों? क्यों जो ट्रेलर ने देखा की तस्वीर है, उसमें कसाब की तस्वीर है, उसमें दाऊद है, ट्रेलर पे क्यों बात है? ये सब बेहुदा काम करने के लिए जो लोग ट्रेलर खा रहे हैं, सरकार को चाहिए उनको पहले जेल। आप उसका विरोध करके आप फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है निजामुद्दीन जी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि वो फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं? जितना ज्यादा वो फिल्म का विरोध करेंगे उतना ज्यादा फिल्म को प्रमोशन मिलेगा। मेरी बात सुने आप जी, जो लोग विरोध करने गए हैं वो धार्मिक संगठन है, वो किसी की दलाली नहीं कर रहे हैं, ना किसी राजनीतिक के लिए वो कोई काम कर रहा है। जमीयत उलमा इस देश की वो जमात है जो मुल्क की आजादी में पूरा लड़ाई लड़ा है और देश के सौहार्द, भाईचारा, मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाली संगठन है। दूसरे रजा एकेडमी भी उसी तरह की संगठन है जो मुंबई से कल जाकर वहां अजमेर में कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस तरह की चीजें न दी जाए। नहीं निजामुद्दीन मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, मैं महसूस भी कर रहा हूं, लेकिन कृष्णा हेगड़े जी महाराष्ट्र में जो इस समय रहा है औरंगजेब को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में इसको लेकर बवाल चल रहा है। तस्वीरें अगर व्हाट्सएप पे लगा देता है तो उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, कोई तस्वीरों को लेकर चलता है उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अब बाकायदा तो लाठीचार्ज करने की नौबत तक आ गई कोल्हापुर में। पहले जो प्रकरण है, पहले जो अकोला में प्रकरण हुई केरला फाइल्स के ऊपर, उसके पहले जो रामनवमी पे प्रकरण हुई जहाँ पर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और वहाँ पर औरंगजेब के फोटो दिखाए थे, और छत्रपति शिवाजी नगर में जो पैटर्न हुआ, ये सब में एक लिंक है। और अब आप देख रहे हैं कि कोल्हापुर में भी औरंगजेब का फोटो दिखाकर, अभी औरंगजेब कौन है? औरंगजेब बाहर से आया हुआ एक राजा है जिसने खुद के भाई को डाला और खुद के पिता को उसने जेल में तड़पा कर मारा। तो का फोटो दिखाकर वो क्या साबित करना चाहते? हम ये कहना चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग अमन में और शांति में रहे, लेकिन अगर कोई आप दूसरे को भड़काने की कोशिश किए तो हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन तो जरूर होगा। फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर लोग दंगा करें या करें, लेकिन शुरुआत किसी ने की। ये अकोला में भी हुआ है, छत्रपति संभाजी नगर में भी हुआ, फिर से छत्रपति संभाजी नगर में हुआ, अभी कोल्हापुर में हुआ। किसके पीछे एक साजिश है, एक पैटर्न है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या हम देख नहीं सकेंगे कि कौन कर रहा है ये? और उसके बाद औरंगजेब का इधर क्या लेना देना है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का भूमि है, यहाँ हम उनको भगवान मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान उनको भगवान मानता है। और यहाँ पर कोई बाहर से आए जो राजा है उनका तस्वीर दिखाकर उनको ग्लोरीफाई करना, फिर कुछ दिनों पहले टिप्पू सुल्तान को ग्लोरीफाई करना, ये क्या सही बात है? इस सवाल का जवाब नासिर सिद्दीकी जी से लेता हूं, प्रवक्ता है एनसीपी के। नासिर जी, अब आपने बात सुनी, शिवसेना के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णा हेगड़े साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, चाहे औरंगजेब की तस्वीर लहराई जा रही हो, चाहे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा जा रहा हो, ये पूरी एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के तहत, यानी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है ताकि राज का जो माहौल है वो उसे खराब किया जा सके। देश का माहौल कौन खराब करना चाह रहा है? ये पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भी धर्म के आधार पर लड़ने की कोशिश करती है। तो ये जो लोग औरंगजेब की तस्वीर लहरा रहे हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते। चुनाव के लिए और 1 साल बाकी है, लेकिन हम उनका समर्थन भी करते हैं। लेकिन ये कभी औरंगजेब का बहाना लेकर, कभी हिजाब का बहाना लेकर इस पूरे देश में जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जो डर फैला रहे हैं, उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे? लेकिन नासिर साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है ना जो तस्वीरें लेके चल रहे हैं,
जो व्हाट्सएप लगा रहे हैं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश तो हो रही है किसी की भी तरफ से हो। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ गैर मुस्लिम समाज के लोग नकाब पहनकर शांति फैला रहे हैं। कर्नाटक का उदाहरण हमारे सामने है, दूसरे राज्यों के हैं। तो ये जांच का विषय है कि ये साजिश बीजेपी की तरफ से भी रची जा सकती है। हमने फिर कहा कि हम औरंगजेब की तस्वीर लहराने का समर्थन नहीं करते हैं। हम भी उतने ही भारत उतना ही प्यार करते हैं जितना आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। हमें भी उतनी ही कुर्बानियां दी हैं, हमारी कुर्बानियां उनसे कम नहीं है। वो तो देश की आजादी में कहीं छिपे बैठे थे, हमारे लोग तो फांसी फंदे पे चढ़ रहे थे। निजामुद्दीन जी, आपकी आजादी पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। यहाँ पर किसी ने आपकी आजादी पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन चूंकि मौलाना एजाज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से कह रहे थे कृष्णा हेगड़े साहब कि माहौल खराब करने की राज्य में कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर औरंगजेब की तस्वीरें लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्यों उसका व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जा रहा है? क्यों पोस्टर लिखे चले जा रहे हैं? जब इस बात का पता है कि अगर हम इसकी हरकतें करेंगे तो दूसरा जो समुदाय है वो उग्र हो सकता है इस नाम पर। एजाज साहब, अपने को म्यूट करें जी। पहले तो ये समझ लीजिए कि हर तरफ से काम हो रहा है। अभी निजामुद्दीन राही साहब बता रहे थे अजमेर 92 फिल्म बनाई जा रही है, ये कौन बनवा रहा है? अभी जो है वहां पर फिल्म बनाई गई है, क्या बोलते हैं, हिजाब के ऊपर, इस पे कौन बनाया? केरला फिल्म बनी है। तो ये लोगों को सियासत करनी है। हमारी उससे ये अपील है कि अपनी सियासत करें ना, तुमको सत्ता चाहिए, सत्ता ले, मगर इस मुल्क के अमन अमान को नुकसान ना पहुंचाए। अब ये गरीब नवाज जिसके वहां पर हिंदुस्तान के वजीर आजम के जरिए चादर पेश की जाती हो, सारी दुनिया के लोग यहाँ आते हो उनको बदनाम करने के लिए, उन पर धब्बा लगाने के लिए, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन इससे जो है हमारे आपसी इत्तेहाद खत्म हो रहे हैं ना, भाईचारगी खत्म हो रही है। और ये माहौल खराब करने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो अपनी सियासी जमीन खो रहे हैं। आप अपनी सियासत के लिए कौम को लड़वा रहे हैं, मुल्क को लड़वा रहे हैं, सूबे को लड़वा रहे हैं। किसी भी पार्टी के नेता हो, आपको सियासत करनी है, करिए, बिल्कुल करिए, मगर बड़ा मेहरबानी धर्म के नाम पर सियासत। लेकिन मौलाना एजाज साहब, जिन फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें 72 पूरे भी हैं। उसमें जो तस्वीर दिखाई गई वो उसामा की दिखाई गई, कसाब की दिखाई गई, दाऊद की दिखाई गई। तो इन तस्वीरों पर भी आपत्ति है क्या? आप आतंकवाद पे फिल्म बनाइए ना, अजमल कज़्ज़ाफ़ पे जितनी पूरी फिल्म बनाइए। आप जो है किसी क्या बोलते हैं उसामा पे बनाइए, रशकत जितनी बनाइए, जो आतंकवादी है या जो टेररिस्ट है, नक्सलवादी है, या जिन्होंने मालेगांव में बम फोड़ा है, अजमेर में बम फोड़ा है, कब्रिस्तान में, उन पे बनाइए ना, हमको कोई कारण नहीं है। लेकिन बात हो रही नाम मिली थी आपको नाम रखने के लिए। इसका मतलब ये बनाने वाले की मेंटेलिटी क्या है, जहन क्या है उसका? वो चाहता है कि इस मुल्क में नफरत करे। लेकिन मौलाना एजाज साहब, फिर सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को हरी झंडी कैसे दे देता है? मैं आपको जी नासिर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले एक सवाल का जवाब ले लूं, मैं नासिर साहब आपके पास आऊंगा, फिर अभिषेक आपके पास भी। सेंसर बोर्ड तो उन लोगों का गुलाम है जो चाहते मुल्क में अमान न रहे। वो चाहते हैं इस मुल्क में दंगा फसाद हो। जब गुलामी करेंगे तो वो ऐसे लोगों के साथ हरी झंडी नहीं देगा सेंसर बोर्ड। नहीं, ऐसा नहीं है। सेंसर बोर्ड फिल्मों को देखकर, हालांकि अदालतें भी हैं, अगर आपको किसी फिल्म के ट्रेलर पर आपत्ति है, फिल्म पर आपत्ति है, अदालत का भी रुख कर सके। नासिर साहब, आप कुछ कह रहे थे, पहले आप कह दीजिए, फिर मैं अभिषेक आपके पास आऊंगा। सेंसर बोर्ड अगर फिल्मों की हकीकत देख के फिल्म बनाता तो हिजाब पे फिल्म नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अगर देखिए सेंसर बोर्ड ने द केरला स्टोरी भी रिलीज की। नहीं एजाज साहब, आप मेरी बात भी सुन लीजिए। एजाज साहब, आप मेरी बात भी सुन लीजिए। सेंसर बोर्ड ने द केरला स्टोरी भी फिल्म को हरी झंडी दी थी, जिसके खिलाफ केरला हाईकोर्ट में 3 याचिका, मद्रास हाईकोर्ट में 1 याचिका, फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई। लेकिन कहीं भी फिल्म के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें राहत कोर्ट ने नहीं दी। फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने देखी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उससे कोई भय का माहौल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी चूंकि नासिर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, नासिर साहब से पहले जवाब ले लूं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को आजाद दे दी। आप 32-33 हजार बच्चियां बता रहे कि हिंदुस्तान से बाहर चली गई। आपने इसका मतलब नहीं, हालांकि उसको क्लियर किया गया था, उसको क्लियर किया गया था, बाकायदा उनकी तरफ से चलाया गया था डिस्क्लेमर कि 32,000 लड़कियां नहीं है। मौलाना साहब, मुझे ध्यान में है, डिस्क्लेमर चलाया गया था कि 32,000 लड़कियां नहीं है फिल्म के अंत में। नासिर साहब, आप कुछ कह रहे, फिर मैं अभिषेक आपके पास आऊंगा। पहले तो इसी विषय पे मैं बोलूं कि पहले आपने 32,000 का पूरे देश में गाना गाया, और जब मामला कोर्ट में गया तो आप 3 लड़कियों पे आ गए, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं कि आप 72 हूरों पे फिल्म बनाकर दाऊद और इनकी और आतंकवादियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं है, आप दिखाइए। लेकिन इन हूरों का जिक्र जो है वो महाभारत में भी है, अथर्ववेद में भी है कि बैटल फील्ड में जो लोग मारे जाएंगे
उनके स्वागत के लिए स्वर्ग में 1000 अप्सराएं जो है वो रहेंगी। लेकिन नासिर साहब, उन अप्सराओं के नाम पर किसी बच्चे को गुमराह नहीं किया जा सकता। लेकिन नासिर साहब, ये भी तो देखिए ना कि उन अप्सराओं के नाम पर क्या किसी को गुमराह किया जा रहा है। बेसिकली जो गुमराह किया जा रहा है जिन नौजवान बच्चों को, उनको लेकर ये फिल्म बनाई गई है कि किस तरह से उन्हें लालच देकर उन्हें गुमराह किया रहा है। जो गुमराह हो रहे हैं, जो ISIS जा रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। 72 हुरों के नाम पे कुरान और हदीस को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि इसका जिक्र हिंदू मैथोलॉजी, महाभारत मेरे पास सामने 6 से महाभारत के 6 अध्याय रखे हैं। मैं आपको मैंने पढ़ा है नासिर साहब। हाँ, मैंने पढ़ा है। 1000 अप्सराएं ब्यूटीफुल। मैं वही कह रहा हूं कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनको लेकर कभी भी यूथ के जो लड़के हैं, एक समुदाय विशेष को, कि ये अफसराओं का लालच नहीं दिया गया है, उससे उनको भटकाने की कोशिश नहीं की गई है। आप इस बात को समझिए, मैं वही कह रहा हूं। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक, फिल्म को लेकर नासिर साहब आप बोलिए, फिर मैं अभिषेक। एक सवाल करता हूँ, मालेगांव में जिन्होंने बम फोड़ा था उनको किस हुकूक का लालच देकर सजा गया था भाई? मालेगांव के विलास करने वाले अजमेर, उनको कौन सी हुकूक की लालच दी गई थी? नहीं, वो आपने कहीं पढ़ी क्या चार्जशीट में कि उन्हें हुकूक का लालच दिया गया था? आपने कहा ना, आपने कहा हटाया जाता है, तो किसको उनको नहीं, मैं तो चार्जशीट की बात कर रहा हूं। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक, फिल्म को लेकर इतना बवाल क्यों? और जिस तरह से एजाज साहब कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, क्या आजकल एजाज साहब का ये आरोप है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जो फिल्म जब से बनी है, जब से फिल्म रिलीज होने की डेट सामने आई है, उसके बाद कहने लगा देखिए जाहिर सा विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन देखिए सेंसर बोर्ड की इस पर मामले पर अनुमति मिल चुकी है और सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो कहीं कहीं ये देखना जरूरी होगा कि सेंसर बोर्ड ने कुछ सोच समझ कर दिया है। एक बात तो देखिए साफ होती है, कई फिल्मों उदाहरण देना चाहूंगा। आपको याद होगा बाउती फिल्म का, उसको लेकर जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन फिल्म देखी गई तो उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जो राजपूत के खिलाफ हो। वही हालत क्या है कि नाम को लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन हो सकता है फिल्मों में ऐसा कुछ हो ही ना, या हो तो अच्छा ही चीज हो, कब दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो कि नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नाम का मिसयूज करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, और इसके कारण जो युवा हैं, किसी धर्म के हो, मुस्लिम जो युवा हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उन्हें किसी के नाम पर भड़काया जाता है और उन्हें गलत भटकाया जाता है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से कुकृत्य करते हैं। और यही कारण है कि इस फिल्म में दिखाने का प्रयास यही किया गया है। और देखिए फिल्म बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं वह कोई आम नहीं है, बल्कि कई सारे उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, उनका जाहिर सी बात बड़ा नाम है। और यही कारण है कि फिल्म के देखने के पहले अब तक ट्रेलर भी लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटी सी टिकट लॉन्च की गई जिसमें कई सारे लोगों का उस पे जो आतंकवादी उनका चेहरा दिखाया गया। उसके 60 सेकंड मैंने देखा है। जी शेख, आप बोलिए, आप अपनी बात को पूरा करिए, फिर मैं कृष्णा हेगड़े साहब आपके पास आऊंगा। यही बता रहा था कि बिल्कुल देखिए फिल्म देखने के पहले जो विवाद खड़ा हो जाता है वह कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा विषय बन जाता है। इससे बड़ा कई सारी फिल्में आपको पता है पिछले कई नाम में कहीं लोगों को जरूरत है फिल्म देखने की। देखिए दो चीजें हैं, बहुत सारे आतंकवादी तंजीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमला किया है, उनकी फिल्म बनाई जाए, ये एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश कीजिए, शांति होने दीजिए। जिंदाबाद पे फिल्म बनाई जा रही है, किस जिंदाबाद के बारे में बात कर रहे हैं? इसका जवाब कृष्णा हेगड़े साहब आपसे लेता हूं। जिस तरह से मौलाना एजाज साहब कह रहे हैं और नासिर साहब कह रहे हैं कि एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, क्या आप महंगाई पे बनाए, बेरोजगारी के रामनवमी पे वहां पर किसने आतंक फैलाई, किस दंगा किया, अकोला में किसने दंगा किया? नहीं कृष्णा हेगड़े साहब, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं बड़ा सीधा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या किसी एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं क्या? औरंगजेब को घड़ी घड़ी दिखाने की जरूरत क्या है? नासिर साहब पलों के लिए रुक जाइए, कृष्णा साहब को जवाब देने दीजिए। जी कृष्णा जी। नहीं निजामुद्दीन जी रुक जाइए, एक बार कृष्णा जी जवाब दे दीजिए। आप दिखाने की क्या जरूरत है, स्टेटस पे डालने की क्या जरूरत है? कुछ तो उद्देश्य होगा ना ये करने का। तो फिर बाद में अगर एक्शन के ऊपर रिएक्शन हुआ तो फिर उसके बाद नहीं कृष्णा जी, आप मेरा सवाल वो नहीं था, सवाल अभी भी वही है कि क्या किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, जिस तरह की बात नासिर साहब कह रहे हैं और मौलाना एजाज कह रहे हैं कि एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं? देखिए, मैंने पहले ही ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि केरला स्टोरी में अगर कुछ दिखाई गया था तो उसमें क्या झूठ दिखाया गया था, या कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया तो झूठ दिखाया गया था। मैं दूसरे दो पिक्चर पे आ नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे वो पिक्चर दोनों देखी नहीं है। मित्र थे, मैं कश्मीर को ये पिक्चर की बात छोड़ दीजिए, तो असल में हो रहा है जो आज हुआ है या कल हुआ है, जो औरंगजेब की फोटो सब जगह पे लहरा लहरा के दिखा रहे हैं और स्टेटस पे दिखा रहे हैं, तो क्या जरूरत है मुझे बताइए?
मुझे ये रियलिटी जवाब दीजिए। नासिर साहब, इसका जवाब आप दीजिए, क्या जरूरत है उसकी ऑरेंज का फोटो दिखाने की? क्यों उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाना? क्यों रैली में उसको लेके चलना? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से उसका समर्थन नहीं करता हूँ, जी। लेकिन पूरे देश में जो एक साजिश है वो भारतीय जनता पार्टी कुछ के भी द्वारा होगा तो अभी बीजेपी, फैलाई कुछ रही भी है। होगा तो हर शिवसेना, मामले कुछ में भी होगा तो बीजेपी ने दिखाया क्या औरंगजेब का फोटो? शिवसेना ने दिखाया क्या औरंगजेब का दंगे फोटो? का प्लॉट आप दंगे का प्लॉट आप जिसने ही दिखाया तैयार उसका करते हैं अरेस्ट ना। होगा, कार्रवाई होगी, सजा होगी, सरकार कर्नाटक सक्षम है, चुनाव में सरकार जेल में डाल देगी ऐसे लोगों को। देशद्रोह का कानून चला चाहिए ऐसे लोगों पर। कर्नाटक चुनाव में आप कोई बजरंगबली भी को क्रूर लेके आ राजा गए। आता है यहाँ पर आतंक फैलाता है, खुद के पिता को डालता है, खुद के भाई का खून करता है, ऐसे राजा का आप तस्वीर दिखाएंगे लेकिन उस समय आपका तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपने कार्रवाई होनी कश्मीर चाहिए में ना, क्यों नहीं बिल्कुल कर होनी चाहिए और होगी। महबूबा मुफ्ती के और साथ आपने सरकार बनाई, उनका मुफ्ती समर्थन भाई करेंगे, बोलेंगे कश्मीर बीजेपी में ने क्यों किया, नहीं ठीक कर लिया? बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी को आपने क्या कश्मीर जरूरत है क्यों नहीं औरंगजेब ठीक का कर फोटो लिया? दिखाने का? औरंगजेब आप बताइए ना, फोटो बीजेपी को दिखाने क्या का जरूरत है वो औरंगजेब कोई का फोटो समर्थन नहीं दिखाने का? करता है, लेकिन ये तो अरे आपकी नसीम भाई, साजिश ये हो तो सकती है। बताइए बीजेपी को क्या जरूरत है औरंगजेब का फोटो दिखाने का? ये तो बीजेपी कर सकती है। तो अगर किसी ने भी साजिश किया होगा वो होगा, उसके ऊपर होनी कार्रवाई चाहिए। होगी। लेकिन उसके तो खिलाफ दूध का आप दूध और पानी कोल्हापुर का बंद पानी हो करेंगे, जाएगा। आप ऐसे थोड़ी बोल उसके सकते हैं खिलाफ बीजेपी ने सकल किया। हिंदू मोर्चा क्या निकालेंगे प्रूफ आप। है आपके पास के बीजेपी ने किया? जो जांच इसके करके पहले गए डालिए। थे छत्रपति संभाजी नगर में, अकोला में और दूसरे जगह पे अपने साहब, कोल्हापुर में अभी नहीं, कृष्ण साहब, नासिर जी क्या कह रहे हैं? नासिर जी कह रहे हैं कि एक इसमें कमेटी का गठन कर दीजिए, वो जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे कौन है, कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी की गई थी क्या? नहीं, हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री और हमारे सम्मान्य उप मुख्यमंत्री सक्षम है, वो उप मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है और सरकार सक्षम है। हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कमेटी की क्या जरूरत है? आपने जब दंगा हुआ आपके राज्य में क्या कमेटी बनाई थी क्या? आप उसमें भी सांप्रदायिक चश्मा नहीं, लगा के करते हैं। आपके टाइम पे इतना जी। दंगा हुआ, 93 का दंगा हुआ, ये हुआ, आपने क्या कमेटी बिठाई थी क्या? कृष्णा साहब, समय की थोड़ी कमी है, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। मौलाना एजाज साहब, निजामुद्दीन साहब, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि औरंगजेब को लेकर अगर किसी दूसरे वर्ग को नाराज है, वो नहीं चाहता कि उसकी तस्वीर को लहराया जाए, तो उस तस्वीर को लहराया क्यों जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? और सबसे अहम बात यह भी, 72 हुर्रे इस फिल्म का केवल टीजर आया है, जिसमें कसाब है, जिसमें इसके अलावा ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें दिखाई गई। केवल इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या फिल्म का विरोध करना सही है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप इसको एक बार सोचिएगा कि क्या इस तरह क्या केवल ट्रेलर देखने के बाद किसी फिल्म का विरोध सही है। अब जब तक आप पूरी फिल्म को ना देखें, बड़ा बुलेटिन में वक्त हो गया किसी ब्रेक का।